हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मजदूरी के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। और मजदूरी के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके द्वारा मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। उसी में से एक सिद्धांत है मजदूरी का लौह सिद्धांत, यानी कि सब्सटेंस थ्योरीज ऑफ बेसिस, दैट इज जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहते हैं। कि एक्चुअली में ये सिद्धांत इस बात पर है कि मनुष्य को उतनी ही, यानी किसी भी श्रमिक को उतनी मजदूरी दी जाती है जिससे उसका गुजारा हो सके, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये बहुत ही पुराने समय की थ्योरी है और पहली थ्योरी कह सकते हैं मजदूरी की, जो कि एक्चुअल लाइफ में ये सही नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा क्या क्या है, किस किस ने इस थ्योरी को प्रतिपादन किया, कैसे हमारे सामने आया, इसकी आलोचना किस किस ने की, कैसे की, सिद्धांत के अंतर्गत है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मजदूरी के अर्थ के बारे में बताया था कि मजदूरी क्या है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीए फर्स्ट ईयर या बीए सेकेंड ईयर की वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप द इकोनॉमिक्स गुरु सर्च कीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मजदूरी के सिद्धांत में। जो मजदूरी का लौह सिद्धांत है, ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि मजदूरी का जो लौह सिद्धांत है, यह जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है 18वीं शताब्दी में इसका प्रतिपादन किया था एक प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का ग्रुप था। उसी में से एक थे टर्गो साहब। टर्गो साहब ने ही अपनी विचारधारा से कहा कि जो लोग काम करते हैं, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगों की मजदूरी का निर्धारण आखिर होता क्या, जब एनालाइज किया उस समय, क्योंकि पुराने समय की 18वीं शताब्दी में मैक्सिमम लोगों को जो है जबरदस्ती काम करवाया जाता था, केवल खाने भर का दिया जाता रिप्लाई में, ठीक है ना। यूं कहे कि उस पर इसको बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, इस टाइप में रखते थे। तो जैसी समय होगा, लोग ने जैसा देखा उस हिसाब से उन्होंने कहा कि मजदूरी केवल इतने ही दिया जाना चाहिए जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, उनका पेट भर सके, परिवार का भरण पोषण हो सके। इस सिद्धांत को प्रोफेसर रिकॉर्डर ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, उन्होंने स्वीकार की, एक्सेप्टेंस दिया और बाद में इस सिद्धांत को मान्यता दिया जर्मनी के अर्थशास्त्र प्रोफेसर लेस्ली ने। और उन्होंने इसको मान्यता देते हुए, इसका व्याख्या करते हुए उसका नाम दिया मजदूरी का लौह सिद्धांत। लौह का मतलब होता है अडिग होता है, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लौह का सिद्धांत का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत जो कि ये बताता है कि मजदूरों को कितनी मजदूरी एक्चुअली में दी जाने चाहिए। अब इस सिद्धांत में है, ये सिद्धांत दो बेसिक मान्यताओं पर आधारित है। कृषि के क्षेत्र में सदा क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम क्रियाशील होता है, जिससे खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। हम ये क्योंकि ये सोच भी देखिए आज के समय में ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्रमागत ह्रास नियम क्रियाशील होता है कि कृषि में जो, क्योंकि हमारे पास जमीन सीमित होती है, निश्चित उसमें एक वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद उसमें वृद्धि होना कम हो जाएगा, फिर उसमें क्या होती है, कमी होने, उत्पादन में कमी होने लगती है। और इसी सिद्धांत के उन्होंने ये कहा कि खाद्य सामग्री में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जैसे धान है, गेहूं है, उन सब का प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पर जब बढ़ता नहीं है तो मजदूरी में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा। दूसरा है जनसंख्या की प्रकृति सदा बढ़ने की रहती है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और केवल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों के आधार पर बताइए मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि मजदूरी तो उत्पादन तो ही है, उत्पादन से प्राप्त लाभ के आधार पर ही मजदूरी दी जाती है। तो ऐसे में कितना मजदूरी होगा, इन दो मान्यताओं के आधार पर उन्होंने इस मजदूरी के सिद्धांत को बताया। और उसमें ये बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरों की मजदूरी उनके जीवन निर्वाह स्तर से सीमित होती है। जीवन निर्वाह स्तर का मतलब होता है मजदूरों को जीवित रखने के लिए, यानी कि एक मजदूर कितना खा पी के जीवित रहेगा, इसी बात पे जो है हमारा मजदूरी सिद्धांत तय होता है, ठीक है। अब जीवन निर्वाह का अर्थ वह मजदूरी हो सकता है जिससे वह अपने परिवार को जीवित रख सके। अब जीवित रखने के लिए क्या चाहिए भाई, भोजन चाहिए। भाई मजदूरों को अपने यहाँ पर लेके आओ, खाने को खाना दे दो, प्लस पहनने को थोड़े बहुत कपड़े दो, ठीक है ना। पहले तो लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें थी नहीं कि बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाना, कपड़ा और रहने के लिए एक झोपड़पट्टी दे दो, यानी कि एक मकान दे दो। अगर मजदूरों को इतनी मिल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मजदूरों को इनफ मजदूरी मिल रही है, इनफ दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा और व्याख्या करें, थोड़ा सा और जो है हम इसको डीपली समझे तो क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में श्रमिकों की मजदूरी ना तो जीवन निर्वाह स्तर से नीचे
और ना ही उसके ऊपर हो सकती है। ठीक है, अगर दीर्घकाल में मजदूरी अल्पकाल में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर दीर्घकाल की अगर बात करते हैं हम लोग, दीर्घकाल में ये कहा जाता है कि मजदूरी जो निर्धारित होती है, जो मजदूरी हमारी निर्धारित होती है, वो ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर होगी और ना बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है। किसके? जीवन, यानी कि ज़िंदगी को जो ज़रूरत चीज़ें हैं उससे। क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर से कम मजदूरी होने पर श्रमिक अपने परिवार का पालन नहीं कर सकेगा, जिससे श्रमिकों की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जितना श्रमिकों के जिंदगी के जीने के लिए ज़रूरत है, अगर आपने उससे कम मजदूरी दी, इससे क्या होगा, मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, जिसका नतीजा होगा कि मजदूरों के परिवार में या मजदूरी में मृत्यु दर बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आने वाले समय में मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी। जब मजदूरों की संख्या कम होगी तो मजदूरों की डिमांड ज़्यादा है, पूर्ति कम है। ऐसे में दोबारा से मजदूरी बढ़ने लगेगी और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक मजदूरी दर जो है निश्चित दोबारा से अपनी सही जगह पर ना है। ठीक है ना। अब उसके बाद इसी का ठीक विपरीत है, अगर मजदूरी दर जीवन निर्वाह स्तर से अधिक हो जाए, अगर हमने ज़्यादा मजदूरी दे दिया, मतलब जितना उनकी ज़िंदगी जीने के लिए है उससे ज़्यादा दे दिया, तो ऐसे में जो मजदूर है, इस थ्योरी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जो अर्थशास्त्रियों ने, टर्गो साहब ने, रिकार्डो साहब ने जो थ्योरी दिया उसके अनुसार कि अगर मजदूरों को अधिक मजदूरी दे दिया गया तो उनके अंदर आर्थिक समानता की भावना आ जाएगी और उनके परिवारों की वृद्धि होगी, मतलब वो लोग खुश रहेंगे, उन्हें परिवारों की वृद्धि होगी। जब परिवारों की जनसंख्या वृद्धि होगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी तो मजदूर और बढ़ेंगे और डिमांड से ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे तो मजदूरी घटने लगेगी और ये मजदूरी घटते घटते तब तक चलता रहेगा जब तक मजदूरी दोबारा से जीवन निर्वाह स्तर तक ना आ जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि मजदूर का मतलब होता है कि उतना ही चाहिए जितना ज़िंदगी जीने के लिए, बाकी उससे सुख से, बाकी दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कल्याण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है एकदम सटीक था, इसकी एक्चुअली में आलोचनाएं भी की गई। आलोचना मतलब उन्हें कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये एक्चुअली में क्या है, गलत है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, यह गलत है कि जब श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो उससे श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाती है। ध्यान में रखिएगा, मजदूरों की अगर मजदूरी बढ़ती है तो ऐसे में उसकी वास्तविक जीवन स्तर में वृद्धि होगी। वो पढ़ेगा लिखेगा, समझदार बनेगा। जब समझदार बनेगा तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो जन्म दर होती है ना वो कम होती है, तो ऐसे में तो मजदूरी और कम, मजदूर और कम हो जाएंगे, तो भाई पूर्ति कहाँ से बढ़ेगी। जो थ्योरी उन्होंने दिया था रिकार्डो टार्गो साहब ने वो गलत है। वास्तविकता में ऐसा नहीं। आप खुद देखिए ना, पढ़े लिखे लोगों की फैमिली देखिए और जो अनपढ़ होते हैं जिनके अंदर अभी भी वो जागरूकता नहीं है, उनकी फैमिली दी है 7 से 8 बच्चे धड़ाधड़ रेल बना दिए हुए हैं, जबकि पढ़े लिखे को 1 या 2। इसका मतलब ये हुआ कि मजदूरी अगर ज़्यादा देखते हैं तो उनके अंदर जागरूकता आती है, उनका लाइफ स्टाइल सुधरता है और ऐसे में धीरे धीरे वो समाज के साथ चलने की कोशिश करते हैं। आप केवल मजदूरों को पेट भरने के लिए मजदूरी देंगे तो ऐसे में वो सुधर नहीं पाएंगे, वो जिनका ज़िंदगी थी वैसी रह जाएगी। तो उन्होंने आलोचना किया लोगों ने, दूसरे शास्त्रियों ने। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार एक विशेष स्थान पर श्रमिकों के जीवन निर्वाह का स्तर समान होने के कारण श्रमिकों की मजदूरी भी समान होनी चाहिए, परंतु व्यवहार जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक ही जैसे काम में लगे हुए श्रमिकों की मजदूरी एक समान हो। आप खुद देखिए क्या ऐसा है? नहीं है। इवन एक स्कूल में जो टीचर लगे हुए हैं अगर एक ही पोस्ट में है, पीजीटी वाले पोस्ट में है, तो उन सबकी सैलरी एक जैसी नहीं होती है। तो ये गलत है कि मजदूरी सबकी समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मजदूरी डिपेंड करता है स्किल पर, अनुभव पर। इसका मतलब होता है ये सिद्धांत गलत है। इसके अलावा और भी आलोचनाएं हुई हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। क्या है ये सिद्धांत? एक पक्षीय है। क्यों है? क्योंकि सिद्धांत में केवल श्रम की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। वास्तव में श्रम मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग के आधार पर भी होती है। उन्होंने मांग पर ध्यान नहीं कि लोगों कितना डिमांड कर रहे हैं, केवल पूर्ति की बात करता है। पूर्ति तो अलग बात है भाई, पूर्ति निश्चित होती है, लेकिन मांग में कम ज़्यादा होती रहती है जिसके कारण मजदूरी अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर भी सिद्धांत फेल है।
नेक्स्ट है, ये सिद्धांत नैतिकता का समावेश नहीं करता, यानी कि इस सिद्धांत में कहीं पर भी मोरलिटी नहीं आती है। मोरलिटी का मतलब होता है श्रमिक चाहे कुशल हो या फिर अकुशल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मजदूरी सबकी समान होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो कुशल होता है उसकी मजदूरी अधिक होती है, क्योंकि वो उत्पादकता अधिक देगा, वो उत्पादन अच्छा करेगा, वो काम अच्छा करेगा। और जो अकुशल होते हैं वो काम सही नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये अकुशल होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया मुझसे, सॉरी फॉर दिस, ये अकुशल समझिएगा। और इसी का दूसरा पॉइंट है, मनुष्य होने के नाते श्रमिक को केवल उतनी ही मजदूरी देनी चाहिए जिससे केवल जीवित रह सके। ये किसी भी आधार पर उचित नहीं है। केवल जिंदा रहना लोगों की ख्वाहिश नहीं होती, वो तो जानवर भी रहते हैं। लोगों को जिंदा रहने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सुख सुविधाएं, ठीक है ना। एक अच्छे समाज में रहने के लिए जीवन स्तर ऊपर बढ़ाना है तो उसके लिए भी मजदूरी चाहिए होती है। केवल हम जिंदा रहने के लिए मजदूरी देंगे तो ये तथ्य, ये सिद्धांत पूरी तरीके से सरासर गलत है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत श्रमिकों की उत्पादन क्षमता पर ध्यान नहीं देता है, सभी मजदूरों को एक समान तराजू पर तोलता है कि सब कुछ यहाँ पर सारे मजदूर आपस में क्या है, बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सारे मजदूर एक साथ बराबर नहीं हो सकते भाई, कैसे हो जाएंगे। कोई ज़्यादा कुशल है, कोई अकुशल है, जो ट्रेंड है कुछ ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना। किसी के अंदर उत्पादन काम करने की शक्ति ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो इसके आधार सबको बराबर कैसे दे दोगे, नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है, आलोचना में ये बिल्कुल सही बात कहा गया है कि मजदूरी कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उत्पादकता के आधार पर, कुशलता के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए। और दूसरी बात होती है, केवल जीवित रहने के लिए मजदूरी दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसी तरह से मजदूरी के और भी कई सिद्धांत है, उसकी बात भी मैं आपको करूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल के साथ, द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ बने रहना है। आपको बताना भी है कि वीडियो कैसी लगी, क्या आपको पॉइंट्स थोड़ा समझ में आ गया, नहीं आया तो बताइए क्यों नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। और आ गया है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक में भी, टाइप कीजिए नकुल ढाली, फेसबुक में मैं हासिल हो जाऊँगा और अपडेट पाते लेते रहेंगे।